क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बस एक मशीन बनकर रह गए हैं? आप सुबह उठते हैं, भागते हैं, कमाते हैं, थकते हैं और फिर सो जाते हैं, अगले दिन उसी चक्र को दोहराने के लिए। हम सब एक ऐसी दौड़ में हैं जहां जीतना तो जरूरी है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि जीत का पुरस्कार क्या है। ये कहानी है उस आदमी की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी तिजोरी तो भर ली, पर उस तिजोरी के अंदर खुद की जिंदगी को कहीं खो दिया। मिस्टर मेहता शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। 60 साल की उम्र तक उन्होंने अपने साम्राज्य को इतना फैला लिया था कि उनके पास नाम, शोहरत और बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं थी। पर उस दिन पार्क में बैठे हुए उनकी आंखों में वो सुकून नहीं था जो एक रिटायरमेंट के बाद होना चाहिए। एक राहगीर जो उनकी उदासी को नहीं देख पाया, उनके पास आया और पूछा, बाबा, आपके पास इतना आलीशान घर है, इतनी सुंदर कारें हैं, आपके बच्चे सफल हैं, फिर आप इस आखिरी बेंच पर बैठकर क्यों रो रहे हैं? क्या कमी है आपको? मेहता जी ने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और कांपते स्वर में बोले, बेटा, कमी उसकी है जिसे मैंने सबसे आखिर के लिए बचा कर रखा था। मैंने पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा दी ताकि मैं जिंदगी जी सकूं। आज मेरे पास सब कुछ है, पैसे हैं, शोहरत है, सुविधाएं हैं, बस वो जिंदगी नहीं बची जिसे जीने के लिए मैंने ये सब कमाया था। उन्होंने आगे बताया कि जब मैं जवान था तो मैंने अपनी पत्नी के साथ दुनिया घूमने का सपना देखा था। मैंने कहा, अभी काम कर लूं, रिटायरमेंट के बाद चलेंगे। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो उन्होंने मेरे साथ खेलने की जिद की। मैंने कहा, पापा अभी बिजी हैं, बड़े होकर खेलेंगे। जब मेरी सेहत ने मेरा साथ मांगा तो मैंने कहा, अभी सिर्फ काम पर ध्यान देना है, बाद में आराम करेंगे। मेहता जी की आवाज में एक गहरा दर्द था। आज मेरे पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, पर मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे बच्चे अब दूसरे देशों में सेटल हो चुके हैं और उनके पास भी मुझे फोन करने का वक्त नहीं है। और मेरी सेहत, अब मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, पर मैं एक साधारण खाना भी सुकून से नहीं खा सकता। मेहता जी का ये दर्द सिर्फ उनका नहीं है, ये उन लाखों लोगों का सच है जो कल के सपने में आज की हकीकत को भूल गए हैं। हम सब लेटर के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। कल खुश होंगे, कल सुकून से बैठेंगे, कल अपनों को वक्त देंगे, पर हम ये भूल जाते हैं कि समय कल नहीं देता, समय हमेशा आज देता है। सोचिए, हम जिंदगी को जीने के लिए पैसे कमाते हैं, पर असलियत में हम पैसे कमाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। क्या आपने कभी उस रेट को कैलकुलेट किया है जिस पर आप अपनी जिंदगी को बेच रहे हैं? क्या वो कीमत उस सुकून से बड़ी है जो आपको एक ठंडी शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर मिलती है? मैच्योर ऑडियंस इस बात को समझेगी कि दौलत का मतलब सिर्फ वो नहीं जो बैंक में है, बल्कि वो जो यादों के रूप में आपके पास है। जिस दिन हम मरते हैं उस दिन हमारा बैंक बैलेंस हमारे साथ नहीं जाता, उस दिन बस हमारा अनुभव हमारे साथ जाता है। क्या आप एक ऐसे करोड़पति बनना चाहेंगे जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा तो है, पर साझा करने के लिए कोई कहानी नहीं है? या आप एक ऐसे इंसान बनना चाहेंगे जो भले ही बहुत अमीर ना हो, पर उसकी डायरी में हजारों खूबसूरत पन्ने भरे हों, हंसी के, प्यार के, यात्राओं के और उन लम्हों के जहां वो सच में जीवित था? मेहता जी की बातें उस राहगीर के लिए एक चेतावनी थी। उस दिन के बाद उस राहगीर ने अपने जीवन की प्राथमिकताएं बदल दी, पर मेहता जी के पास वो समय नहीं था जिसे वे बदल सकें। दोस्तों, आज आप अपने आईने के सामने जाइए। क्या आप मेहता जी की तरह अपनी आखिरी बेंच का इंतजार कर रहे हैं? अगर नहीं तो आज ही रुकिए, अपनी उस दौड़ से बाहर निकलिए जो आपको सिर्फ थकान दे रही है। अपने परिवार के साथ खाना खाइए, उन दोस्तों को फोन कीजिए जिनसे सालों से बात नहीं की, एक छोटी सी छुट्टी पर जाइए। अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए अगले साल का इंतजार मत कीजिए जिन्हें आपने सालों से अलमारी में बंद कर रखा है। जिंदगी पैसे कमाने का जरिया नहीं है, जिंदगी पैसे का इस्तेमाल करके जीने का नाम है। पैसे कमाना जरूरी है, पर खुद को भूल जाना नहीं। अपनी तिजोरी मत भरिए, अपना दिल भरिए, क्योंकि जब खेल खत्म होगा तो जीत और हार सब एक ही डिब्बे में रखे जाएंगे। हिंदी इंस्पिरेशन के साथ अपनी जिंदगी की असली कीमत को पहचानें। अगर आप भी आज से अपने काम और जिंदगी के बीच संतुलन बनाने का वादा करते हैं तो कमेंट में लिव लाइफ जरूर लिखें। दौड़ना बंद कीजिए, जीना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।